हम लोग आज एक प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्राम का क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू एंटर अ नंबर एंड फाइंड एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो यहाँ एक नया वर्ड आप देखने के लिए मिलेगा आपको, वो है फैक्टोरियल, राइट। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोग्राम के कोडिंग पर, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब होता है, मान लीजिए ये एक मैथमेटिकल टर्म है एक्चुअली फैक्टोरियल। जैसे मैं अगर मान लेते हैं मुझे निकालने के लिए बोला गया है 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि मुझे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि जो नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला जाएगा उस नंबर से आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी कि जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालने बोला जाएगा तो आपको करना क्या है, 1 से लेकर के उस नंबर तक कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, और जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका उस नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, यानी कि मेरा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। तो इसे समझ में आ गया होगा इस चीज को। अब हम लोग एक चीज और जान लेते हैं आज। वो चीज क्या है, देखिए फैक्टोरियल का साइन होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आप लोग नॉर्मली इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये एक्चुअली उसका साइन है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बार उसका साइन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ये भी आपको पता चल गया। चलते हैं अब हम लोगों के नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी कि नेक्स्ट हम लोगों के जो बोर्ड हैं उस पर, जहां पर हम लोग लिखा हुआ है इस प्रोग्राम का टॉपिक, मतलब कि कोडिंग। तो ये हमारा वो स्क्रीन है, तो जहां हम लोग इसको अभी देखने वाले हैं बेहतर तरीके से। देखिए हमारा सबसे पहले जो काम होता है वो होता है क्लास का नाम डिक्लेयर करना। हमने नाम डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी, एक मेन मेथड बनाया हमने, और इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर, फिर एक मैसेज प्रिंट किया हमने स्क्रीन पर कि इंटर अ नंबर। फिर हम एन नाम के वेरिएबल के अंदर में उस नंबर को स्टोर कर रहे हैं जिसका फैक्टोरियल निकालना है। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर नंबर तो हो गया, हमने एक नंबर एंटर कर दिया है। तो सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास जो नंबर है वो n इक्वल टू 4 है। 4 है वो नंबर जिसके अंदर में हम लोगों को फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल लिया गया है इंटीजर टाइप का i इज अ वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है i, जिसका इस्तेमाल करेंगे इस फॉर लूप के लिए, ठीक है। और दूसरा काम क्या किए हैं, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिए हैं फैक्टोरियल को स्टोर करने के लिए। जो फैक्टोरियल का वैल्यू लास्ट में एज अ रिजल्ट आएगा उसे हम लोग फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर देंगे। और एज हमने पहले ही बताया था कि कोई वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, स्पेशली तब जब उसमें कोई रिजल्ट स्टोर करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए फैक्टोरियल के अंदर में हमने 1 स्टोर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं हो आपको यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों का फॉर लूप मिलेगा वैसे हमको क्या मिला है, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और i का वैल्यू कहाँ तक चलेगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी नंबर का फैक्टोरियल कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं 5 तक जाता है। मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर तक हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसका मतलब हम लोगों का जो मल्टीप्लीकेशन का काम है वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं ना, एक बार हम लोग 1 को 2 से किए, फिर 2 को जितना रिजल्ट आया फिर 3 से किए, जितना रिजल्ट आया 4 से किए, जितना रिजल्ट आया 5 से किए। बात समझ में आ रहा है, हर बार हमें रिपीट करना पड़ रहा है एक ही वर्क को। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लूप का इस्तेमाल करना जरूरी है यहाँ पर। तो लूप का वैल्यू शुरू होगा 1 के साथ और चलेगा उस नंबर तक जो नंबर आपने एंटर किया है। तो हम लोग यहाँ एंटर किए हैं 4, यानी कि हमारा जो लूप है वो 1 से 4 तक वर्क करेगा। बात क्लियर, यानी कि हमारा यह लूप जो है वो 4 बार रन करेगा। पहले i का वैल्यू 1 के लिए, फिर काम करेगा i का वैल्यू 2 के लिए, जब बढ़ेगा यहाँ पर i प्लस प्लस है ना, फिर काम करेगा i का वैल्यू 3 के लिए, फिर काम करेगा i का वैल्यू 4 के लिए। जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा
वैसे हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में ये आ रहा है कि लूप कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट क्या हो रहा है अंदर में वो भी तो देख लें। तो सबसे पहली दफ़ा जब आई का वैल्यू 1 है तो हमारा काम क्या हो रहा है, जल्दी से बोलो। सबसे पहला टाइम आई का वैल्यू 1 है, हमने एन का वैल्यू कितना लिया है, एन का वैल्यू लिया हमने 4, यानी कि 4 का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो हमारा लूप चलेगा सबसे पहले आई का वैल्यू 1 के लिए। जैसे ही हम लोग आई का वैल्यू 1 दिए तो चेक करेंगे क्या 1 एन से छोटा है, यानी कि क्या 1 छोटा है 4 से। तो आप बोलोगे सर ट्रू है स्टेटमेंट। तो जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू साबित होगा वैसे ही कंट्रोल हमारा लूप के अंदर चला आएगा। ठीक है, जैसे अंदर आया तो अंदर में एक स्टेटमेंट मिल रहा है जहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला काम को कर रहे हैं। तो लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट के अंदर में 1 है और आई के अंदर में भी 1 है, यानी कि 1 इंटू 1। तो फैक्टोरियल यानी कि फैक्ट के अंदर में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोल हमारा आएगा इस कर्ली ब्रैकेट के पास। ये क्या करेगा, बोलेगा जाओ तुम उस आई के वैल्यू को बढ़ा करके फिर दोबारा मेरे पास आना। तो चला जाएगा कंट्रोल हमारा कहां पर, आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस प्लस का मतलब आई का वैल्यू एक घर बढ़ेगा, 1 से हो जाएगा 2। चेक करेंगे अगेन, क्या 2 छोटा है 4 से, क्योंकि एन का वैल्यू तो 4 है। सर छोटा है, इसका मतलब हमारा दोबारा से ये फैक्टोरियल वाला काम होगा, यानी हमारा लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा, लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा। अंदर जाए कंट्रोल, अंदर में क्या हो रहा है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, पहले वाला में फैक्ट था 1, लेकिन अब हमारा फैक्ट कितना है, अभी भी हमारा फैक्ट 1 ही है, इंटू आई का वैल्यू कितना है, अब आई का वैल्यू अब है 2, यानी कि फैक्टोरियल का वैल्यू अब हो गया हमारा 2। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद हमारा कंट्रोल फिर से यहाँ पर आएगा। कंट्रोल यहाँ आएगा तो दोबारा बोलेगा जाओ आई का वैल्यू को बढ़ा के आओ। तो बढ़ाने जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 3। इस बार फिर से चेक होगा ये काम। क्या चेक होगा भाई, तो चेक होगा क्या आई का वैल्यू यानी कि 3 छोटा है किसके, एन के वैल्यू को, यानी कि 4 से। बोलोगे सही है सर। अगेन कंडीशन ट्रू, अगेन लूप एग्जीक्यूट करेगा और हम लोग चले जाएंगे लूप के अंदर। हम लोग नहीं, जावा का कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, हाँ एनीवेज जस्ट मजाक कर रहे हैं। तो अंदर में क्या है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो अगेन लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट का वैल्यू लास्ट कितना था, फैक्ट का वैल्यू वो 1 था, छोड़ दीजिए वो अभी फिलहाल 1 नहीं है, अभी तो हम लोग का 2 है। जो रिसेंट वैल्यू रहता है वही हम लोग काम करते हैं। तो 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यानी कि हम लोगों का फैक्ट का नया वैल्यू कितना हो गया, 6। पुराना कितना था, 2 था, अब 2 नहीं रहा, अब क्या हो गया, अब 6 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा कंट्रोल अगेन कहां पर आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां आएगा कंट्रोल। ये दोबारा कहां भेज देगा इसको, बोलेगा जाओ आई का वैल्यू को बढ़ा के आओ। आई का वैल्यू बढ़ने के लिए जाएगा, आई का वैल्यू लास्ट में 3 था, अब हो जाएगा 4। जैसे आई का वैल्यू 4 हुआ वैसे ही हमारा फिर से कंडीशन चेक होगा। क्या जो लास्ट में 3 था अब है 4, क्या 4 छोटा है 4 से। आप बोलोगे बिल्कुल गलत है सर, 4 छोटा नहीं है 4 से। तो फिर मैं पूछूंगा क्या 4 इक्वल है 4 का। आप बोलोगे हाँ सर ये सही है, इक्वल है सर। इक्वल हुआ दैट मीन्स कंडीशन अगेन ट्रू, लूप के अंदर घुस जाएगा फिर से कंट्रोल। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल जावा का लूप के अंदर घुसा उसको दोबारा एक स्टेटमेंट मिल गया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो अगेन वो क्या करेगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट का वैल्यू लास्ट कितना था 6, यानी कि 6 इंटू आई कितना है 4, यानी कि हमारा फैक्ट का वैल्यू कितना हो गया 24। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल दोबारा हमारा जाएगा कहां पर, इस वाले ब्रैकेट के पास। ये क्या करेगा, उसको दोबारा भेज देगा जाओ आई के पास तुम बढ़ो, आई का वैल्यू को बढ़ाओ। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब लास्ट में तो आई का वैल्यू 4 था, अब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। कंट्रोल चेक करने के लिए जाएगा कहां पर, इस जगह पर। क्या आई का वैल्यू यानी कि 5 छोटा है 4 से। आप बोलोगे नहीं सर। तो फिर हम चेक करेंगे क्या आई का वैल्यू बराबर है 4 का। आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब कि ये कंट्रोल खत्म हो गया, यानी कि लूप टर्मिनेट कर गया।
बंद हो गया। अब हमारा कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, इस system.out.print के पास। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो अंदर में क्या लिखा हुआ, फैक्टोरियल ऑफ। तो जो भी हमारा डबल कोड के अंदर में है वो हमारा स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा, यानी कि लिखा आएगा फैक्टोरियल ऑफ, यही तो लिखा हुआ स्क्रीन पे, फैक्टोरियल ऑफ। फिर ये प्लस जो है बीच में, ये n, इस n को प्रिंट नहीं करेगा, n का जो वैल्यू है वो आएगा स्क्रीन पे, है ना, क्योंकि हमने प्लस का साइन दे रखा है। तो चलिए, फैक्टोरियल ऑफ 4। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए फिर से वो डबल कोड के अंदर में इक्वल है और एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि फैक्टोरियल का साइन है, यानी कि इस n के वैल्यू के बाद ये आएगा स्क्रीन पे, यानी कि ये लिखा आएगा, फिर इक्वल आएगा, फिर क्या आएगा स्क्रीन पे, फैक्ट नाम का वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो फैक्ट के अंदर में क्या है आप जल्दी से बोल दो लास्ट में, तो लास्ट में 24 है सर, तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा। यानी कि आपका लास्ट में आंसर जो है वो स्क्रीन पे ये दिखेगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक एक चीज़ों को हमने बारीकी से देखा है। अब इसका हम लोग एग्जीक्यूशन देखते हैं। चलिए इसका एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं फटाफट। ये हमारा फैक्टोरियल नाम का क्लास है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इंटर नंबर, चलिए हम वही नंबर डालते हैं जो हमने लास्ट डाला था 4। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 देखिए सेम एक्सक्लामेशन मार्क इक्वल 24 आया है। क्या ये बिल्कुल यही है, आप बोलोगे हाँ सर यही है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और सारी चीज़ें एक एक करके अपना अपना हिसाब से काम करती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, लेकिन बहुत कुछ भी है, क्योंकि आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला है। फैक्टोरियल जो आपको नहीं मालूम था वो सीख गए आप आज इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके चीज़ों को क्लियर की होगी। और अगर कोई डाउट रह जाती है कमेंट करिए, डेफिनेटली उस वो डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी और घर वालों को भी, अपने आस पड़ोस को भी, अपने समाज को भी और इस देश को भी। टेक केयर, गुड बाय।